मुलायम सिंह यादव न सिर्फ यूपी के बल्कि देश के बड़े कद्दावर नेता में आते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक समाजवादी नेता थे ही, और देश के मानचित्र पर वो सबों के प्यारे थे। सभी लोग उनको प्यार से नेताजी कहते थे। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 55-60 वर्ष तक उन्होंने देश की सेवा की, और देश के बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर के उत्तर प्रदेश का कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी संभाला, और बिना कंट्रोवर्सी का, बिना किसी विवाद का एक ऐसे नेता देश में पैदा लिए मुलायम सिंह यादव। मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। देश को बहुत बड़ी क्षति हुई। धरती पुत्र उनको कहा जाता था, और बहुत नीचे से, गरीब परिवार से आए, और बहुत नीचे से, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझको याद है कि शायद वो राजनीतिक में आने के पहले शिक्षक थे। वहाँ बहुत नीचे से वो ऊपर वो आए और निर्विवाद रहे। किसी भी दल, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी के खिलाफ हैं, अनावश्यक टिप्पणी करना वो पसंद नहीं करते थे, और इसलिए उनको धरती पुत्र कहा गया। धरती पुत्र की उपाधि दी गई है। और मैं समझता हूँ कि आज मुलायम सिंह यादव जी के नहीं रहने से उनके परिवार को तो क्षति हुई ही, पूरे देश को काफ़ी क्षति हुई, और हज़ारों वर्ष के बाद भी सेकंड मुलायम सिंह यादव पैदा लेंगे कि नहीं लेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं एक छोटे वर्कर के हैसियत से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को धैर्य दे। राजनीति में इधर से इस वक्त घूम रही है, जिस तस्वीर में 3-4 लोग नजर आ रहे हैं। रामविलास पासवान जी उस तस्वीर में हैं, शरद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं। बताया जाता है कि इन लोगों ने पिछड़ा वर्ग को आगे लाने का, सम्मान देने का बहुत काम किया है। देखिए, जब 69 में स्वर्गीय बीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसमें मंडल और कमंडल की लड़ाई चली थी। तो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर थे वो। तो उन्हीं का ये सुझाव था माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कि सर मंडल कमीशन को लागू किया जाए, और पासवान जी के हस्ताक्षर से ही कैबिनेट में पहला स्वीकृति हुआ और देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। उसमें वो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, उसमें लालू प्रसाद यादव जी, सब लोगों के सहयोग से पूरे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, जिससे पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी देश के लिए, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर आपको लगता है कि उनकी देखिए, बिरले कभी कभी देश में बड़े नेता पैदा लेते हैं। उसमें जयप्रकाश नारायण जी थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, बहुत से लोग थे। उसमें मुलायम सिंह यादव जी भी हैं। और उत्तर प्रदेश के धरती पर उन्होंने गरीब परिवार में, किसान परिवार में वो पैदा लिए, और अपने मेहनत से वो काफ़ी आगे बढ़े, और देश के मानचित्र पर उनकी छवि पूरे देश में एक धरती पुत्र के रूप में हुआ। और वो सबसे पहले राजनीतिक जीवन में वो उत्तर प्रदेश से राजनीतिक जीवन शुरू किए, और कई बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे। फिर भारत सरकार में वो डिफेंस मिनिस्टर रहे। तो कई बड़े बड़े पद भी संभालने का उनको मौका मिला, और बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति थे। और उनको व्यक्तिगत किन्हीं से, किसी भी व्यक्ति हो या किसी भी दल हो, कोई उनको किसी से परहेज नहीं था, और किसी को शिकवा शिकायत अनावश्यक नहीं करते थे। स्टेट का विकास कैसे हुआ उनके समय में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ। और पूरे देश में जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो अपने मंत्रिमंडल में भी डिफेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने काफ़ी चमकाया, और काफ़ी वो शोहरत उन्होंने लिया। आज हमारे बीच में वो नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों वर्ष के बाद भी सेकंड मुलायम सिंह यादव इस देश को नहीं मिलेगा। आज वो नहीं है। मैं उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके
आत्मा को शांति मिले, यही हमारा ईश्वर से प्रार्थना।